हे दर्शकों, वसंत पंचमी में कौन सी भूल करने पर विद्या और कला प्राप्त नहीं होती, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। हवा में पीले फूलों की खुशबू घुली हुई थी। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थी। आज वसंत पंचमी थी। हर घर में मां सरस्वती की मूर्ति सजाई जा रही थी। किताबें साफ की जा रही थीं, दीप जल रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां पूजा की तैयारी तो थी, पर मन में कुछ भारी सा था। उस घर में रहता था निशांत। निशांत पढ़ना चाहता था, सच में चाहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर साल वसंत पंचमी आती, वो पूजा करता, फिर भी उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती। न पढ़ाई में मन लगता, न समझ बनती, न रास्ता दिखता। उस दिन भी उसने मां सरस्वती की मूर्ति के सामने किताब रखी, पीला फूल चढ़ाया और दीप जलाया। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई, वो बाहर निकल गया। हंसी, शोर, मोबाइल, मजाक। उसी शाम उसके दादा ने उसे आवाज दी। दादा बहुत बूढ़े थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो शब्द सीधे भीतर उतरते थे। दादा ने कहा, आज पूजा कैसी लगी? निशांत बोला, सब ठीक था दादा, बस हर साल जैसा ही। दादा मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या मां आई थी? निशांत चुप रह गया। दादा ने धीरे धीरे एक कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। एक और लड़का था, तेरे जैसा ही। हर वसंत पंचमी वो सबसे आगे रहता, सबसे सुंदर पूजा, सबसे ज्यादा दिखावा। लेकिन उसकी जिंदगी खाली ही रही। निशांत ध्यान से सुनने लगा। दादा बोले, एक दिन उस लड़के ने मां सरस्वती से पूछा, मैं पूजा करता हूं, फिर भी आप क्यों नहीं आती? दादा की आवाज भारी हो गई। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। सपने में मां सरस्वती खड़ी थी, शांत, गंभीर और दूर। लड़का रोते हुए बोला, मैंने क्या गलती की? मां ने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने सिर्फ दिखाया। दादा बोले, मां सरस्वती शोर से डरती हैं, अहंकार से दूर भागती हैं। वो वहां नहीं बैठती जहां मन भटका हुआ हो। निशांत को अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल भारी लगने लगा। दादा ने आगे कहा, अगले साल उस लड़के ने कुछ अलग किया। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुबह सुबह उसने मां के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद की। और पहली बार उसने मां से कुछ मांगा नहीं, बस खुद को खाली किया। उसके बाद सब एकदम नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसका मन टिकने लगा। उसकी आंखें शब्दों को देखने लगी, उसकी सोच गहरी होने लगी। दादा ने कहा, मां सरस्वती एक दिन में नहीं आती, वो तब आती हैं जब इंसान खुद को शांत करना सीख लेता है। निशांत देर तक चुप रहा। उस रात उसने मोबाइल साइड में रखा, किताब खोली। शब्द वही थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे कोई धीरे धीरे भीतर बैठ रहा हो। अगली सुबह वो फिर मां सरस्वती के सामने गया। इस बार फूल कम थे, लेकिन मन सच्चा था। और शायद, बस शायद मां ने उस दिन उसकी ओर देखा, क्योंकि सच यही है, मां सरस्वती उन घरों में नहीं आती जहां पूजा होती है, वो वहां आती हैं जहां मन शांत होता है। इस वसंत पंचमी अगर सच में विद्या चाहिए, तो पहले अपने भीतर का शोर चुप कराओ। जय मां सरस्वती।